हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के रिव्यूज, जी हाँ, बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने दिल खोल के अपनी बातें कही हैं। और अनुपमा का एपिसोड थोड़ा ठंडा था, मगर आपके रिव्यू ठंडे नहीं है, बढ़िया है। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए चलो पराग जी मान लिया कि हीरा और पत्थर तराशने में उनकी गलती हो गई। अभी मान भी और हो सके अभी तो अ, सीधे हो रहे हैं अभी। उनको अंश अच्छा लड़का है, वो बात ये मैंने किया है सब वो बोल के है, तो अच्छा काम कर रहा है। तो उनको समझ भी आ गया कि देखो हर एक बिजनेस अलग तरीका होता है, तो समझने में थोड़ा वक्त होता है। वो थोड़ा थोड़ा सा आपको गलतियां हो सकती हैं। आपने तो क्यों एकदम से किया होगा, आपने भी गलतियां की होंगी। आपसे अनजाना भी गलती हुई थी, एकदम से पूरा घर का भी उसमें इन्वेस्ट कर दिया लोन लेके। तो क्या वो ठीक था? इतने अनुभवशाली होने के बाद भी आप इतना अनजाने में आपसे गलती हुई। शायद उनकी वजह से ये उनका एहसास हो गया कि मुझसे भी इतना बड़ा गलती हो गई, तो अंश इस पर उसने ठीक कर रहा है। अभी गौतम की ईर्ष्या हो रही है, उसको कल क्या है चौकरा है, उसके कैसा हो सकता है। अभी वो कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ करेगा, लेकिन ये बड़ा घोटाला क्या है ये पराग जी, जहाँ पर गौतम हो तो प्रार्थना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये बहुत रिस्क होता है, और वहाँ पर नर्स पैसा देकर भी बचा ले सकता है। अभी बहुत कम है, मतलब अभी वक्त। और कपिल में मामले में वो इमोशनल ब्लैकमेल और उसको अपने आप के मारने की कोशिश, और भी सुसाइड करने की कोशिश किया मतलब कपिल। अगर जल्दी उसने अनु ठोस कदम नहीं उठाते या प्रूफ या जो भी सबूत, ये वसुंधरा जी नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी कीर्ति के खिलाफ नहीं सुनेगी। अंधा भक्त बनी हुई है अभी। तो ये नाटक हो रहा है। ये चेट ये ख्याति नहीं देखा है। मुझे लगता है क्या ना क्या ख्याति अनुपमा के साथ देगी। और क्यों इंटरफेयर कर, शायद एक बार पराग जी मान भी ले, लेकिन वसुंधरा जी नहीं मानेगी। अभी देखते हैं राही कैसा होता है। लेकिन ये प्रेरणा अ, अच्छी लड़की है, लेकिन क्या है ना कि वो एकदम लाइक वो अट्रैक्शन जागृत होती है ना जी, इन बिटवीन कंफ्यूजन टाइप, वो बहुत खतरनाक होती है। तो जुर्म जितना करने गुनाह होता है, उससे उससे ज़्यादा सहना बहुत गलत काम है, गलत है। तो कपिल को कहना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरी राघव बन सकता है। वो बन रहा है अभी, क्योंकि शायद फुलगुड़ी और पालगुड़ी, मैं सॉरी, मैं ठीक से याद नहीं है। मोटिपा की बेटी, तो उसने क्या किया तो यही बोला होगा, किस तरह राघव जी फंस गया। तो ये होगा, ये शीज मिनी वर्जन दिख रही है। या आपने सही कहा अंजू जी कि यही, ये ट्रैक ले आने के लिए यही होगा, जल्दी आएगी वो। देखते हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि जल्दी नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, और वैसे भी तो उसको दिमाग है ही नहीं। ये से देखो, दामाद अपने मन से वो काम कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह वसुंधरा जी से अब सामने ये सब करा रहा है, वो गलत आता है। कुछ करना नहीं है उसको, आलसी, बस खाए पुलाव पकन में ही उसको आता है। और ये बाकी में क्या क्या हूँ, क्या ही कहूँ। देखते हैं, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन दोषु जैसे नालायक की सेवा करना
क्या कर रहा है? कम से कम खुद दाल तो ले आ सकता। इतना आलसी बैठा हुआ है, नालायक। अभी देखते हैं क्या होता हो, किस तरह ये संभालेगी, क्योंकि प्रेम राही का रिश्ता और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जल्दी प्रेरणा चली जाएगी, क्योंकि उसको शांता बहन को दुखी करना उसको पसंद नहीं है। ये व्हाट द हेल, इसने ये जल्दी कुछ अगर प्रेम नहीं बताएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसको छुपाना राही को पसंद नहीं है। अभी देखते हैं कैसा चलता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। अनुपमा और ख्याति की कन्वर्सेशन अच्छी थी। और जब ख्याति ने बताया कि उसके शादी के सारे गहनों के डिज़ाइन वसुंधरा ने किए थे, तो उस अनुपमा को भी हैरानी। अब मेरे ख्याल में इस ट्रैक के बाद ये वसुंधरा कोठारी को उसकी वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फिर से वो लाइन पे ले आएगी। लेकिन अब देखिए कि यह तो फिर अपनी मतलब इसका ये जो था अब वसुंधरा का ये जो बदलाव था, बस ये कुछ ही देर का था। वरना तो वो तो फिर अपनी उसी फॉर्म में वापस आ चुकी है जिस फॉर्म में वो पहले थी। वही घमंड, वही रुतबा, वही सब कुछ, वही टोन। कुछ मतलब कुछ देर के लिए उसने अपने आप को बदला था, वरना उसमें कोई खास बदलाव तो है नहीं। उधर कीर्ति जो अपने आप को अनुपमा की और लोग और घर वालों के सामने जो ये दिखाती है तो बिल्कुल उसके उलट। और उसने मैं वो वीडियो दिखा दूंगी, मतलब इसने खुद को जो वीडियो के उसके हिसाब से, कपिल के हिसाब से दिखाया गया है कि वो वीडियो जो है कुमारा उसने खुद के और वीडियो शूट करके अपने पास रखा हुआ है जिससे कि उसको ब्लैकमेल कर सके। और उसने कहा कि तू उस वीडियो की बार बार बात क्यों करती हो। और भाई देखो, उसने वो सूरत वाला फ्लैट अपने नाम करवा लिया और सास को घर से निकाल दिया। और इसको ब्लैकमेल करती है। तो कह रहे मैं अपनी माँ को सास को वृद्धाश्रम में रख रखा है। और मत कितने तो गुनाह कर चुकी है। और और भी कुछ गुनाह करना बाकी है क्या अभी। और उसको डरा के रखती है सबसे ज़्यादा, ब्लैकमेल करके। और उसको कपिल को कितना उसने टॉर्चर कर रही है। पर अब वो भूल गई है कि यहाँ पे अब भूल ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे अनुपमा है। और क्योंकि और अनुपमा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, ये तो अभी एक कीर्ति नाम की चिड़िया को कुछ पता ही नहीं है। और जब वो पराग नीचे से ऊपर से नीचे उतरा है तो अनुपमा वो कुछ मतलब चौकन्नी सी होके बैठ गई है। कह रहे आपका ही घर है, आप कह रहे आप जो पहली पहली बार हमारे घर रहने आए थे उस वक़्त आपको पता है ना कि आप कैसे थे? तो उसको याद आया है। तो उसने जब इतने में वहाँ पे अंश आया। अंश ने बोला है कि वहाँ पे वो क्लाइंट को वो हीरे का कट और ये जो भी उसके उन लोगों की कन्वर्सेशन थी, तो गौतम बीच में टपक गया है। कौन-सा क्लाइंट? ये क्या? वो क्या? तो पराग ने कह दिया कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुमने जो अब तक सँभाल लो वही सँभालो, बस वही काफ़ी है। बाकी नए जो वेंचर्स हैं वो मैं अनिल, प्रेम और अंश मिलकर सँभाल लेंगे, तुम अपना देखो। तो ख़ैर अपना तो गुस्से में तिलमिला के चला गया। और पराग का ये कहना भी अच्छा था अनुपमा से कि जो है मैंने जो है इस आपके दिए इस हीरो को पहचानने में गलती कर दी। और अब मैं समझ गया हूँ कि वो हीरा है। और उसने कहा कि जब आप अनुपमा का जो जवाब था वो अच्छा था कि जब आप हीरे को झुक के उठा ही रहे हैं तो कांटे को क्यों छोड़ रहे हैं। इस कांटे को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल फेंकिए, वरना आपके पाँव में चुभता रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही और सटीक सुझाव दिया है। नहीं तो क्योंकि कह रहे हैं कि बस कुछ दिन और की बात है, अ, फिर तो हम तुम्हें यहाँ से रवाना कर ही देंगे। लेकिन ये तो सब इनके नाटक हैं।
जो पराग कोठारी और इसके घर वाले नहीं समझ पाए अभी तक। क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ प्रार्थना और उसका बच्चा है और इसी बच्चे को ढाल बनाएंगे। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये इस बच्चे को कुछ किडनैप करें या कुछ उस टाइप का करें और इनको ब्लैकमेल करें कि हम बच्चे को तब वापस लेंगे जब हमें, या कुछ भी जो भी इनकी डिमांड हो, या हमें यहाँ रहने दिया जाए, हम बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। मतलब मैं अपने जो है अपना वो बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। और क्योंकि ये तो है ही कमीना और घटिया इंसान, ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और आज जिस तरह से ये कीर्ति ने कपिल को धक्का दिया और उसके माथे पे चोट लगी है, और उसको देख के उसने कहा ये चोट कैसे लग गई, तो उसने कहा भी इस बारे में कुछ मत पूछिए। वो घबरा के वहाँ से भाग गया। और जहाँ उसमें राजा और परी खाना बना रहे हैं और उसने परी बाबूजी रसोई में गए हैं और उसको अनुज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। शायद अनुज के का भी जिक्र किया है उन्होंने कि कोई भी दिन मतलब जो, शायद मैं पक्का नहीं कह सकती इस बारे में। और जब उसने राजा ने इसको अनुपमा को वीडियो कॉल करा है, तो जो है उसने देख लिया है वसुंधरा ने। और तोशु वसुंधरा को चढ़ाने के लिए करे, राजा जरा जाके दाल लेकर आ जा, और लेकिन तब तक फ़ोन काट गया। और उन्होंने वसुंधरा कोठारी ने फिर अनुपमा को कि आपने, हमारा एक बेटा तो पहले वो था ही, ये बावर्ची था, दूसरे को आप कम से कम नौकर तो मत बनाइए। और अनुपमा फिर जो है हैरानी से उसका मुंह ताकती रह गई है। तब तक खाना मेज पे लग गया है। दिखावा कौन कर रहा है यह तो अभी वसुंधरा कोठारी को बहुत जल्द पता चल जाएगा। और उसको अनुपमा कपिल को देख के बहुत हैरान है और वो फिर पूछने की कोशिश कर रही है कि ये चोट कैसे लगी, लेकिन कपिल ने नज़रअंदाज कर दिया। और कह रहे कि ये मोटी बाव या वसुंधरा जी, ये इनको पूछ क्यों नहीं रही हैं कि आपको चोट कैसे लगी। तब तक ख्याति ने ये पूछ लिया और उसके हाथ से गिलास गिर गया। कह रहे वो साफ कर दूंगा, ये कर दूंगा। और वो वहाँ से घबरा के भाग खड़ा हुआ है। और अगर वो कह रहा है कि वो क्या क्या कर रही है कि दिखावा है। और प्रीकेप में जो दिखाया है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। बिल्कुल सही कहा है पराग जी आपने कि हीरे और कांच का फर्क पहचान कर ही यहाँ तक पहुंचा हूं, लेकिन आपके इस हीरे को मैं पहचान नहीं पाया। यही तो हम भी कह रहे थे कि अंश हीरा है, अगर थोड़ा सा उसे सपोर्ट करते और तराशते तो शायद आज वो भी आपके साथ, आपके नीचे अंडर में रहकर और भी आगे बढ़ जाता। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही कहा उन्होंने कि कांटे को बाहर निकाल कर फेंकना भी जरूरी होता है। और जिस तरीके से जब पराग आए और अनुपमा दोनों बहुत अच्छी से बातें कर रही थी, पहले ख्याति और अनुपमा दोनों पहले की सारी बातें बता रही थी, जो रियलिटी भी है ना। पहले इतनी सुख सुविधाएं कहाँ थी जितनी आज है। वही सिलबट्टा, वही चूल्हे पे खाना बनाना जैसे उन्होंने गांव में बनाया था। और मैंने तो खुद ने भी बनाया है। मैंने तो जिंदगी में अपने मम्मी पापा के घर में कभी चूल्हा नहीं देखा था मिट्टी का बना हुआ, जो मेरे ससुराल में था, और मैंने खाना भी बनाया उस पर बहुत सालों तक। तो और सिलबट्टा भी था जिसमें चटनी भी पीसते थे। सॉरी, मुझे आता नहीं था। लेकिन ये मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। जो दोनों की बातें थी बिल्कुल सही थी। और तभी पराग जी आते तो अनुपमा एकदम पहले फ्री बैठी हुई थी, फिर एकदम पैर वैर नीचे रख के बैठ जाते, तब कहते कि ये आपका भी घर है, आप आराम से रह सकती है, बैठ सकती है, आप संकोच क्यों कर रही है। तब उसने कहा कि आप भी तो आए थे घर पे जब संकोच करे, जब स्टार्टिंग में उन्हें रहना पड़ा था सा हाउस में। और तभी तो
प्रेम के पास पराग जी सोए थे और बेटा अपने बाप को लिपट कर सोया था। पहली बार वो सुख मिला था पराग जी को। और आज जो सीन प्रीकेप में हमें प्रेरणा वाला दिखा, जो बिल्कुल अनुज और माया वाला सीन है, जो पिकनिक पर गए थे और माया ने अनुज को किस कर दी थी और वो बताना चाहता था अनुपमा को, लेकिन नहीं बता पाया क्योंकि वो पहले भी धोखा खा चुकी है। वो जानता था कि वो गलत नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनु को वो दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन यहाँ पे माया और प्रेरणा में फर्क है। माया ने जो सारी हरकतें की थी वो जानबूझकर की थी, वो साजिश कर रही थी अनुज को पाने के लिए। यहाँ प्रेरणा ने जो किया वो एकदम अचानक से हो गया। उसने कोई जानबूझकर नहीं किया या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रही है वो। लेकिन चलो, प्रेम वैसा नहीं है। अब सबको पता चल ही गया होगा कि थोड़ी सी तो अनुज की परछाई है ही। वो राही से बहुत प्यार करता है। जो उन दोनों के सीन गए वो भी बहुत प्यारे थे। जिस तरीके से वो प्यार करता था और उसे किस दे रहा था मोबाइल पर ही, वो देखकर प्रेरणा को थोड़ी सी जलन हुई, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और वो ये भी जानती है कि वो इस प्रेम को नहीं जानती जो अब वो देख रही है प्रेम को। वैसे दोनों का सीन अच्छा था और उसने ये भी कहा कि इसने तो कमाल कर दिया। सब लोगों को प्रेरणा का प्रेजेंटेशन भी पसंद आया। और ये लो, यहाँ कीर्ति तो मारपीट पर उतर आई और उसने वीडियो बना के रखा है, खुद को जख्मी करना और बताना कि पति मार रहा है। लेकिन ये जो प्रीकेप दिखाया, सच में बहुत बुरा लगा कि जिस तरीके से वो खुद की जान लेना चाहता है, तो यही गले फांसी का फंदा कीर्ति के गले में भी पड़ेगा, क्योंकि वो अनुपमा करेगी। और ये बात तो सही है कि सबूत चाहिए। अगर अनु कपिल को अपना छोटा भाई मानती है तो वो कहेगी कि आप सबूत इकट्ठा कीजिए तो मैं आपका साथ दूंगी, और अनु देगी। और ये सच में आज तक हम जो बोल रहे थे ना, आज इस उल्लू तोशु ने सच साबित कर दिया कि सच में ये पाखी और तोशु के लिए एक ही कहावत है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खुद से खाना तक नहीं बन रहा है और ऑर्डर मार रहा है। अरे ओ इडियट, तू ससुर कहलाने लायक तो भी है जो तेरी सेवा करे? शर्म करो पाखी। कुछ तो बनाना आता ही है तुम्हें, खुद को बनाना नहीं है। दोनों को सिर्फ बैठकर हराम का और मुफ्त का खाना खाना है और मुफ्त में रहना है। काम काज तो करने के लिए इनकी नानी मरती है। और ईशानी भी कुछ नहीं कर रही। ईशानी कम से कम परी की मदद तो कर ही सकती है। क्या वो ये सोच रही थी कि राजा और परी अंदर है तो मैं बीच में क्यों जाऊं? और प्लीज बापूजी, आप कुछ भी मत बोलिए। जैसे अनुपमा कितने सालों से आपके, हमने उसके हाथ का खाना न खाया हो। क्या बात है, कमाल है ये हाउस में, एक से बढ़कर एक नमूने बैठे हैं इस घर में। लेकिन सच में राजा बहुत ही क्यूट है और ब्यूटीफुल है। जिस तरीके से वो कहता है कि हम अनुमा को वीडियो कॉल करेंगे, और कर वीडियो कॉल किया। हनुमा ने भी कहा कि ये सब क्या है, मेरा बेटा ही निकम्मा है। लेकिन उसने जो कहा, और सच में उसने वसुंधरा के जले पे नमक ही छिड़का है कि क्या हुआ, दामाद है तो वो भी तो बेटा ही होता है, तो काम कर ही सकता है। और तुम्हें किसने कहा वसुंधरा कि एक बेटे को बावर्ची बना दिया और दूसरे को बनाने चलिए? तुम्हारा पोता तो ऑलरेडी पहले ही बावर्ची था, उसने तो अपना वही पैसा नहीं चुना था। अनुपमा ने क्या किया, वो तो पहले से ऑलरेडी उसने रसोईया था, वो सेफ था वो। और राजा सच में अपने मन की करता है, अपना मन का राजा है वो। और औकात तो तुम्हारी निकलेगी कीर्ति, क्योंकि तुमने अभी तक अनुपमा को पहचाना नहीं है। और किस दामाद की आप बात करते हो और किस तरीके से बात कर रही है कि ये सब दिखावा कर रहा है? अरे उसके सर की चोट तक वसुंधरा को नहीं दिखाई दी, ख्याति को तो भी दिखाई दी, और कहता है कि वो नाटक कर रहा है। वाव, क्या किसी इंसान की जान जाएगी तब जाके तुम्हें यकीन होगा वसुंधरा कोठारी कि तुम्हारी भांजी सही है, झूठी है, और वो जो दामाद था वो सही है?
सच में इसके डबल स्टैंडर्ड है ये। करेक्ट सुचि जी कि ये जो कपिल मिशन है, मैं इसको कपिल मिशन ही कहूंगी, इसमें ख्याति अनुपमा का साथ दे सकती है, मगर प्रॉब्लम ख्याति की सिर्फ एक ही है कि दिल से तो वो अनुपमा के साथ होती है, मगर जुबान नहीं खोल पाती है वसुंधरा के सामने, क्योंकि वसुंधरा तो डेफिनेटली मानेगी नहीं कि उसकी कीर्ति गलत है। उसको मनाने के लिए तो ठोस सबूत चाहिए होंगे। तो अल्टीमेटली ख्याति साथ तो देगी, मगर वैसे ही जैसे पहले देती आई है, मगर फिर भी साथ है, इतना बहुत है, खिलाफ नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि वसुंधरा का बदलाव कुछ देर का ही था और फिर से वही हो गई है वसुंधरा कोठारी, है ना, क्योंकि वो कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वसुंधरा कोठारी पे बिल्कुल लागू होती है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। और ख्याति जी आपने भी सही कहा है, पराग के लिए कि पराग देर आया दुरुस्त आया, बिल्कुल है, क्योंकि आज वो अगर कह रहा है कि उसको हीरे की पहचान हो गई है तो चलो बढ़िया है, आगे भी इसको हीरा ही समझे। अगर कुछ गलती होती है तो हीरे को फिर से कांच ना समझ बैठे, जूते ना मार बैठे, बस यही मुझे डर लग रहा है। बाकी अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आपका क्या कहना है। नमस्ते अंजू जी, नव जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं समझती हूँ मुक्ति अपनी माँ को मदद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं कि वो इसकी माँ लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको क्या है कि उसको दुख हो रहा है कि मेरे वजह से अपने मुझे सपने पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे, अपनी सेहत ध्यान नहीं रखी है, इसलिए वो सोचती है कि अ, किसी तरीके से ऐसे कर जाए। लेकिन क्या बार आप गलत तरीके से, एक अच्छे नियत है लेकिन आप अगर कार स्किड हो जाता है तो आप क्या करते और फंस जाते। तो ये प्रैंक जो भी है वो मतलब बचपना की वजह से ये होना नहीं चाहिए, वो गलत है। लेकिन उसको माँ मदद कर रही है कार को रिपेयर करने की, कितने परवाह है। और एक है मायरा, वो सब भूल गई, कितनी बार जान बचाई उसने। कैसा हो सकता है? अनइंटेंशनली वो गलत कर रही है मुक्ति, लेकिन ये मायरा, हम क्या ही बात करें। वहाँ के सब लोग उसे गाइड करें, उसकी गलत फहमी पूरा करें, लेकिन खुद है कि ये दादी जैसी वो विद्या, खुद का दिमाग नहीं है, इतनी खुदगर्ज है, एहसान फरामोश है, वो खुद ही इतना ये गलत जा रही है, तो क्या ही बात करें दूसरों का। अभी अरमान तो मेहर का असिस्टेंट लग रहा है अभी। ये दोनों बच्चियां मिलके इन दोनों के एक करेंगे, और जब मुक्ति आएगी तो आपने सही कहा अंजू जी कि कई बार जो गलत लोगों को पहचान हो जाता है अच्छाई की वजह से, और मेहर को भी पता चलेगा। अभी देखते हैं, क्योंकि वो अबीरा एक वकील होने के बावजूद वे ऐसे अंगूठा लगा रही है, साइन कर रही है। मैं समझती हूँ वो इमोशन आके वो गलत जा रही है, और ये इंसान जानबूझकर एक फंसा रहा है वो आबिरा को। ये होना नहीं चाहिए, ये गलत अनजान। यही तो है कि इतने अनुभवशाली होने के बाद, एक वकील होना और वकील होने के बाद भी वो अपने इमोशन के आगे झुक रहा है। कल वो अपनी गराज खो देगी तो क्या करेगी फिर? क्या खाएगी, क्या फीस भरेगी? यही तो रोना है। अपने इमोशंस के आगे कैसे भी तरह पूरा करना है, यूं झुक रहे हैं। अपने अच्छाई की वजह से
ये फंसाना है अपने अच्छे लोगों का कमजोरी को इस्तेमाल कर रहा है उसका इमोशंस, जैसे रजनी ने किया था अनुपमा को। लेकिन खाना जी आबिरा के साथ है, अनजाने में से ही वो पकड़ लेगा और अपनी गराज उसमें से ले लेगा। देखती हैं आगे क्या करती है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। चलो, अरमान देख रहा है अपनी बेटी को, उसकी बेटी खुश है और कह रही है कि वो अपने पापा के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब वो उन्हें तंग भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने उसके लिए वो कॉलेज ढूंढा है। इसलिए वो अपना पापा का शर्ट पहन के बैठी है ताकि उनकी याद कम आए। और उसने अपनी सारी फीलिंग्स भी बताई उन लड़कियों को। अच्छा था वैसे सीन, लेकिन ये वही हाल है कि एकदम अपनी बेटी के लिए पॉसेसिव है और इतना लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ता है और कुछ नहीं करता है। उसके अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये बात अरमान क्यों नहीं समझ रहा है कि वो काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो मायरा के अंदर चल रहा है वो खुद भी हैंडल नहीं कर पा रही है। बात ये है, जो आज वो अपना हाल भी बता रही थी, अगर उस टाइम अरमान ने समझदारी से काम लिया होता, उसकी तो उम्मीद हम कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर समझदारी से काम लेता तो शायद 7 साल पहले अपनी बेटी को लेकर भाग नहीं जाता और उतना बड़ा दर्द और घाव अबीरा को नहीं देता। लेकिन अगर इसके अंदर वो समझदारी होती तो बात ही क्या थी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर दिमाग चलाकर समझदारी से अगर काम लेता तो शायद आज मायरा अपनी माँ के साथ होती और वानी भी अच्छी, दोनों शायद दोस्त बन जाती, या फिर वानी प्यार से ही सही वो हॉस्टल में रहती। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा प्यार तो एक अनाथ बच्चे को दे ही सकते थे ना। क्या तुम लोग इतने छोटे दिल वाले हो कि एक अनाथ बच्ची तक तुम लोगों को सहन नहीं हुई? आज पहली बार जब से हमने लीप के बाद देखा, आज पहली बार दादी का अरमान को समझाना और पहली बार उसकी बात होते हुए हम देख रहे हैं, दोनों की बातचीत दिखा रहे हैं। सही कहा, उसे अपना आसमान दो, उसे उड़ने दो। घर में कब तक तुम पैम्पर करते रहोगे? वो बच्चा आज ठीक है, लेकिन कल उठ के उसे यही घर जेल लगने लगेगा। जब एक चिड़िया का बच्चा भी जब बड़ा होता है तो घोंसले से उड़ता है और चिड़िया उड़ने देती है क्योंकि उसे उसका खुद का आसमान खुद ही तय करना पड़ता है। इसलिए हमें भी बच्चों को ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए। आज दादी ने जिस तरीके से अरमान को समझाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सीन था वो वाला। और यहाँ पे हमारी मुक्ति की चोरी पकड़ी गई तो डांट रही थी अबीरा मुक्ति को कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी की बातों पर ध्यान मत दो। और जिस तरीके से उसने नाटक किया फोन का कि मेरी बेटी झूठ बोलना सीख गई है, तो बाद में वो कहती है कि आपने पैसे के लिए मना किया, लेकिन आज फिर से अबीरा एक लॉयर है, पढ़ी लिखी है, फिर भी उसने बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए। वाह! और अगर इस पेपर में कुछ और होता तो, और इतने पेपर कौन सिग्नेचर करवाता है? तुम कर्ज दे रहे हो ना, तो एक ही लीगल पेपर काफी है, दो तो कैसे? कहीं अबीरा ने खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारी है बिना पढ़े सिग्नेचर करके? वो काका ने बिल्कुल सही कहा, पहले पढ़ तो ले। लेकिन पैसे की एक्साइटमेंट और जिस तरीके से वो जो कर्ज दे रहा था उसकी इतनी जल्दबाजी समझ में नहीं आई। कोई तो खिचड़ी पकाई है उसने, वो क्या है वो देखना पड़ेगा। और अबीरा इतनी बड़ी गलती तो कर ही चुकी है, फिर से बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए। जैसे हमारी अनु को उस रजनी ने एकदम प्रेशर ऐसा बढ़ाया कि वो
बिना पढ़े उसने वो नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसने प्रेम या राही से भी पढ़वाने का वक्त नहीं दिया। उसी तरीके से आज हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया कि अबीरा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन चलो, पैसे मिल गए, वो तैयारी भी कर रही है और रो भी रही है। और फिर से उसने आज तो वो गाड़ी ठीक कर रही थी, तो अबीरा ने पूछा, तुमने कहाँ से सीखा? तो बचपन से देखती आई हूँ, तो सीख गई। और उससे कहा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। तो वो जो बच्चे हैं दोनों, जिसे वो चिढ़ा रही थी कौन से नाम से, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, तो वही तिकड़म लगानी पड़ेगी, और किसी ने पकड़ लिया तो देख लेंगे। इसलिए उसने इतने सारे कीले डाले और अरमान की गाड़ी को पंचर कर दिया, ताकि वो गाड़ी आए। और आज जो प्रीकेप दिखाया, जिसमें सबको लगेगा कि शायद अरमान अबीरा को देखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैकेनिक कोई और होगा और अबीरा दूसरी कोई गाड़ी ठीक करने गई होगी। क्योंकि इसीलिए तो वो लॉकेट वाला हमें प्रीकेप दिखाया है ना, कि ये लॉकेट करके जब वो जाता है तब अबीरा आती है। तो यहाँ पे मैकेनिक अलग हो गए। जिस तरीके से आज मुक्ति का भी जो सीन दिखाया, बहुत बढ़िया था। माँ बेटी का जो नोक झोंक, वो लड़ाई प्यार वाली, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। लो, हाँ गया मैं मैडम का फोन के, तुम गए नहीं कल एडमिशन करने के लिए, कल तो भी चले जाओ। तो अब वो जाने के लिए तैयार है अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए उस कॉलेज में। और दादी ने भी बैंडेज लगा कर दिया अरमान को। ठीक था आज का एपिसोड, देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सुची जी, करेक्ट कहा आपने कि इमोशंस में आके अबीरा गलत कर रही है। बिल्कुल, वो जिस जल्दबाजी में चेक लेने को तत्पर है कि चेक ले लूं, साइन कर रही है, अंगूठे लगा रही है, तो एक वकील जो इतना ज्यादा अप टू डेट होते हैं, वकीलों के सामने ऐसी गड़बड़, क्योंकि इनको तो नहीं पता कि ये वकील है, बट अबीरा को तो पता है। फिर भी वो चेक के लिए भावनाओं में बह के कि मुझे मुक्ति को स्कूल में पूरा वो भी फीस बननी है, तो कर रही है साइन। तो ये आगे जाके घातक साबित हो सकता है। बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजेसिव हो रहा है अरमान, दिख रहा है। और जो आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि दादी साहब भी कुछ ऐसा ही कह रही है, पिंजरा और ये वो सब बातें कह रही है। तो पॉजेसिवनेस तो किसी भी रिश्ते में जरूरत से ज्यादा हो तो सांसें घुट ही जाती है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों का, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि के रिव्यू की तरफ। नमस्ते अंजू जैनब जी, मैं सोच रवि, क्योंकि आज सीज़न 2 के लिए ये गौतम किसके लिए कंप्लेंट कर रहा है? अभी मुश्किल समय चल रहा है एक परिवार पर। उसके पिता एक्सीडेंट की वजह से उसे सर्जरी हुआ है। उसके माँ के साथ होने के बजाय इतना अकड़ दिखा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं तुलसी की वजह से नहीं लग रहा, उस गौतम की वजह से, जो भी है। एक बात पूरी बात कह देते, तेरे वजह से, कोई वजह से। ये लोग ब्लेम गेम खेलने में बहुत माहिर है। तो किसने के लिए कहा आने के लिए? रियली अपने फर्स्ट पुराने के लिए कौन सा अभी फेवर कर रहा है, या किसी पर धोस तमाचा मारा है? किसके लिए? आपके शब्द कमाल के हैं, ये सब कमाल के हैं। क्या है इतना एटीट्यूड? जाने दो, ये लोग नालायक हैं। और ये अंगद जूनी मिहिर दिख रहा है। इंसान का फर्क नहीं है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों। एक बेटी है, बिंदा भी थोड़ा सेंसिबल दिखाई दे रहा है। और ये भी कह रही है कि रंगत से दूर रहना, क्योंकि ये सुहास और रंगत ने ये मिल करके, अभी भी सुहास और रंगत की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। दिस इज प्लान्ड अटेम्प्ट मर्डर। ये बहुत गड़बड़ की चीज़ है, बहुत बहुत गुनाह हुआ है। एक ये क्या समझ रहे, बनाया बनाया कि जो फैक्ट्री ऐसे लेके आया है,
अगर वाकई हुनर है तो डूबा नहीं होता। ये बिजनेस डूबा हुआ रणविजय की वजह से, ऋतिक की वजह से नहीं। अभी ये बातें में आ गया, अब इमोशनल हो गया तो अब नहीं, तो कोशिश कर रहा है शायद, क्योंकि बहन की पति है। तो खैर अभी चलो, अभी उसको पता चल गया है कि उसके बहन के बहुत उसके साथ मारपीट हुई है रणविजय की वजह से। अभी फिर से डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये लपेटे रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग कम हो गया है। अभी फिर से आया है, किसके लिए? इतनी बार वृंदा ने कहा कि मत जाने, मत जाओ, रणविजय के साथ लेन देन मत करो, कुछ भी मत करो, उसके साथ मत जाओ, या कोई भी रीस है मत करो, उसके साथ कुछ भी मत करो। धोखेबाज वृंदा कह रही है, उसको भी पता है क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी वहां पर विश्वास नहीं है, ये भी विश्वास नहीं है, मिलकर क्यों नहीं कर सकता? रणविजय को उसको धो दाने दो, उसको धोखा देना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर धोखेबाज को पकड़ना है उन्हीं के भाषा बोलना पड़ता है, नहीं तो ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके एक ही भाषा समझ आता है। देखते हैं अभी किस तरह वो आ रहा है। अभी मिहिर को वैसे भी रणविजय के पता वो रग रग से वाफिर है। जब उसे कहीं तूने नहीं किया था, एक भी बार पलटा, तो इसकी वजह से जो हड़बड़ाई हुई ना, तो यही पता चल गया है कि इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि जब जो बीज बोते हो ना, आपको काटना ही पड़ता है, तो अभी जल्दी से वो काटेगी। आज अभी उसको पता चल गया ना कि रणविजय और सुहास ने किया, वो खुद ही बताएगी, उसके मुंह से आएगा। ये क्या है सच्चा दोस्त? ये क्या होता है? प्यार करते हैं क्या है? कुछ भी बात करती है ये। और तुलसी है क्यों अपने ऊपर सर में मंडा रहे है कि उसके मैंने ही किया है, मेरे वजह से हुआ है, क्या है? देखो, हम कितने भी कोशिश करें, बच्चे जो हो सही, अगर वो तो होता ही रहता है। जो सही सोचते हैं ना, तो सही ही सोचेंगे। अगर समय और आपके खिलाफ खराब हो जाता है ना, आपके खराब हो जाता है, आपके समय है या जो भी हो, तो वो गलत ही दिखता है। जो सही समझता है ना, वो हर हाल समझेगा। जो गलत समझना होता है ना, वो हर हाल गलत ही समझेगा, और कुछ नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों के लिए ये एपिसोड ठीक था। ये हमने कल के उसमें भी बोला था ऑडियो में, और आज के उसमें भी हम कह रहे हैं कि ये अंगद नामक भैया प्राणी कौन से प्लेनेट से आया है, जिसे यही नहीं होश है कि जिसे यही होश नहीं है कि उसके बाप के साथ क्या हादसा हुआ है, वो मर सकता है, उसकी हालत कैसी है, ये सब जानने की तो उसने कोई कोशिश की ही नहीं। बस कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात क्यों नहीं मानी। मतलब कुछ लोगों में इतना ज़्यादा अहंकार या अकल की कमी होती है कि जो उसको सिचुएशन भी नहीं समझ में आ रही कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्या करना है। मतलब इस टाइम पे तो, और तुलसी खुद को ब्लेम कर रही है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। परवरिश में कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन कुछ लोगों में जो है इस टाइप की भावना ना, कि अहंकार की भावना, या मेरी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो ये सब कुछ ज़्यादा ही कूट के भरी होती हैं। गुस्से में ये अंगद वहाँ से चला गया, और पीछे पीछे रणविजय, क्योंकि उसको तो मौका के ताक में वैसे ही रहता है कि किस तरह से इन लोगों को मैं बर्बाद कर सकूं। और वो उसे कहा जा रहा है कि तू मेरी बहन को मारता था, और फिर रणविजय ने उसे झूठ बोल दिया, और वो कह रहा है कि मेरी बात तो सुन, हम इस कंपनी को बचा सकते हैं, हम इसमें, मेरे पास भी शेयर हैं, तो दे, तू चाहे तो अपने शेयर मेरे नाम कर दे, या मैं अपने। ये तो सिर्फ इसको शीशे में उतारने की बातें हैं। और
इधर मिहिर को भी होश आ गया है और उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे साथी, और उसने अपना हाथ जो निकाला तो उसके हाथ में तुलसी का रुमाल है। उसको मिहिर को होश में आता देखकर नैना भी बड़ी खुश है। तब तक वहाँ गौतम आ गया है और वो उससे कुछ बातें कर रहा है, कह रहा है तू रुक। बाकी दोनों जने बाहर आ गए हैं और इधर फैक्ट्री में इन दोनों की अब नोक-झोंक शुरू हो गई है। ये पार्थ और वैष्णवी के दोनों ठीक से बातें और वो कुछ खोया-खोया सा है और उसको वहाँ पे घड़ी मिल गई है और इधर घड़ी उसको पता चल गया सुहास को कि उसकी घड़ी गायब है। अब वो डर तो गया है, कह रहा है कि तू ये घड़ी थोड़ी ना पहनता है। अब ये देखते हैं कि क्या ये पार्थ और वैष्णवी मिलकर, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ ये वैष्णवी को ज़रूर बताएगा। पार्थ और वैष्णवी मिलकर इसका असली गुनहगार का पता लगा पाते हैं या नहीं, कि इन सब के पीछे रणविजय का हाथ था। और जब उसने पूछा कि तुम्हारे ऊपर ये स्लैब गिरा कैसे और ये भी है, तो उसने कह रहा है कि मैंने किसी को बचा लिया, मतलब उसने कुछ गोल गोल सा आंसर दिया है, क्लियरली नहीं बताया कि उसके ऊपर वो इतना भारी स्लैब गिरा कैसे था। गौतम ने फिर जो है तुलसी ने जब उसको कहा कि तू, और मिहिर ने भी कहा तू घर आ जा, तो उसने मना कर दिया है। वही उसने बाहर बोला है तुलसी को कि जो है मैं घर नहीं आ सकता, आपने पता नहीं जो-जो उसने फिर वो ब्लेम लगा दिया है। और कह रहा तू यहाँ रुक जा, और उसने अपने उसके बीवी बच्चे के बारे में पूछा है, तो कह रहा है कि दोनों हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं पर मैं अपने बच्चों से मिल नहीं सकता। तो उसने ये बोला कि तुम आप तो मेरे को भूल ही जाइए। तो तुलसी ने जो पलट कर पूछा है कि क्या तू अभी अपने बच्चों को भूल गया? माँ-बाप ऐसे नहीं होते कि अपने किसी भी बच्चे को भूल जाए। ये बिल्कुल सही बोला तुलसी ने। लेकिन जो है अब पता नहीं भैया कि कैसे बात की इतनी नाराज़गी है कि उसको कुछ नहीं मिला, जबकि जिस तरह से शोभा ने बोला है कि उसको भी इन लोगों ने वो दिए थे 2-3 फैक्ट्रीज़ इसके नाम कर रहे थे, अभी इसने सब कुछ डुबो दिया तो क्या ही कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि ये जो पार्थ के हाथ घड़ी लगी है, ये पुलिस को ले जाके दे दे, और पुलिस अगर जब अपने आप, और इतना बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी, इतना जो है रिच फैमिली का बंदा, उसके ऊपर जानलेवा हमला होगा, तो जो है पुलिस तो तुरंत हरकत में आएगी ही। और अगर सुहास पकड़ा गया तो ये पक्का है कि ये रणविजय भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि सुहास कोई मतलब पक्का वाला क्रिमिनल नहीं है। वो तो सिर्फ लालच में आके उसने रणविजय का साथ दे दिया है। बाकी अब वो घबरा रहा है, वो कह रहा है कि तेरी घड़ी, तू खाली अकेले तू ही तो घड़ी नहीं पहनता, और क्योंकि जब पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है तो अच्छे से अच्छा जो है अपराधी भी टूट ही जाता है। तो ये तो ख़ैर अभी अदना सा उसका दोस्त है बस, और कुछ नहीं है। प्रीक्षेप वही लगभग वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। क्योंकि सीजन 2 आज सच में अंगद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि ये लड़का कर क्या रहा है। एक ही बात को कितनी बार दोहराएगा कि ऋतिक खुद को क्या समझता है। अरे इतना ही है तो अपने बाप का बिजनेस देखो, अपने भाई का हाथ बटाओ, बड़े भाई का दम भरते हो, और बड़े भाई के कौन से फर्ज तुमने निभाए हैं वो बताओ। कोई फर्ज निभाया ना, बहन के प्रति एक भाई का फर्ज निभाया और ना ही एक भाई के प्रति भाई का फर्ज निभाया। फिर किस हक से खुद को बड़ा बेटा बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पापा को देखने तक नहीं गए, उनकी क्या हालत है, कौन सी सिचुएशन है, तुम्हें कुछ नहीं देखना है। सिर्फ यही कि कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, सेकंड ओपिनियन नहीं ले रहा है। सच में इतना टाइम है तुम्हारे पास? टाइम होगा कि क्या सच में तुम्हारे पापा के पास उतना टाइम है? और जब तुम्हारी माँ तुलसी खुद कह रही है कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, फिर तुम किस हक से बोल रहे हो कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है? क्या तुम्हारी माँ से भी तुम बड़े हो? सच में इसका दिमाग खराब हो चुका है। और ले लो रणविजय, तुम्हारी इसी हरकत का फायदा तो रणविजय उठा रहा है।
और रणविजय को भी गुस्सा दिखा रहा है, उसे धक्के मार रहा है, बोल रहा है कि तूने मेरी बहन को, और इसने फिर से उसे उल्लू बना दिया और ये उल्लू बन भी गया। जबकि ये उस रणविजय की रग रग से वाकिफ है, फिर भी ये क्यों उसकी बकवास सुन रहा है? अगर तुमने रणविजय से हाथ मिला लिया तो रणविजय और तुम्हें फर्क ही क्या है? जब तुम खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हो कि तुम्हारी माँ वीरानी बिजनेस को बचाना चाहती है, तो फिर तुम अपनी माँ की मुश्किलें बढ़ा क्यों रही हो? साथ क्यों नहीं देते अपनी माँ का? और चलो, अब नई प्रेम कहानी शुरू होगी, बिल्कुल अलग। पार्थ और वैष्णवी की, जिस तरीके से आज उसने पार्थ को पानी दिया और दोनों बातें कर रहे थे कि हमारे कभी इस तरीके से बात हुई नहीं। ये तो सही बात है, जब भी बात हुई झगड़े के साथ ही शुरू हुई थी। तो रियल स्वभाव तो दोनों को ही नहीं पता। दोनों दो डिफरेंट कैरेक्टर, और लेकिन दोनों की सोच भी अलग है, लेकिन दोनों केयरिंग जरूर है, सबके बारे में केयर करते हैं। और यहाँ पे पार्थ को वो घड़ी जो लाइट मार रही थी उसकी आंखों पर, तो वो देखा कि ये क्या चमक रहा है, तब जाके उसने वो घड़ी देखी और कहा ये किसकी है। और सच है ना कि आखिर वो इतना बड़ा जो ये था वो गिरा कैसे? ये बात का पॉइंट कोई उठा क्यों नहीं रहा है कि वो इतना मजबूत बांधा हुआ था तो गिरा कैसे? चाकू से भी काटा है तो दिखता तो है ना डोरी कटी हुई, उस पे भी तो फोकस करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से वैसे जो छोटी वाली थी उसकी बहन, जो उसका मजाक उड़ा रही थी कि आप पार्थ भाई से बात कर रही थी। वह अच्छा सीन था वो, लेकिन सच में वृंदा तुमने गलती कर दी अंगद से शादी करके, क्योंकि ये सच में दिमाग से पैदल ही है। और आज जैसे मिहिर को होश आया, पहले तुलसी ने देखा और बाद में नोएना ने देखा, और तुलसी ने पूछा तुम ठीक हो? तुम जो मेरे साथ थी, और वो रुमाल निकालता है ब्लैंकेट में से और दिखाता है और फिर से ब्लैंकेट में छुपा देता है। तो जब प्यार है तो फिर डरना क्यों? और क्या ऐसी कोई बात है जो मिहिर छुपा रहा है? क्या मिहिर की कोई मजबूरी है जो वो अभी इस तरीके से छुपा रहा है बात को, और खुलकर तुलसी के साथ भी खड़ा नहीं हो पा रहा है? देखना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। इस इडियट अंगद के सामने ही उसने रणविजय की बातें सुनी थी कि वो वीरानी परिवार को बर्बाद कर देगा और उनका बिजनेस भी हड़प लेगा। फिर ये उससे हाथ कैसे मिला सकता है? और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है रणविजय को अपने बोतल में उतारने के लिए? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से एकदम अचानक उसका स्वभाव बदल गया, वो थोड़ा खटक रहा है। और लो, इस मुन्नी के पति ने तो कह ही दिया कि तुम धीरे धीरे उनसे दूर हो जाओ और फिर पूरी तरह रिश्ता तोड़ दो। लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं मिस्टर, क्योंकि मुन्नी कभी भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि आज वो जो खुद के पैरों पे खड़ी और कलेक्टर है, मेहनत उसकी थी, लेकिन उसे इनकरेज किसने किया था? तुलसी ने। तो जो भी है जैसी भी है वो तुलसी की वजह से, क्योंकि उसने खुद ने भी कहा कि मुझे कभी नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं किया, एक बेटी समझा। अंगद इतना स्टूपिड है कि रणविजय को सुन रहा है। और बेटी हो तो शोभा जैसी, जैसे आज तुलसी भी रो रही कि इन लोगों को मैंने कैसे संस्कार या अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। बाप वहां पे हॉस्पिटल में ओटी में है और ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ा इमोशनल सीन था। और आज गौतम को भी
तुलसी ने फोन किया और वो देखने आया, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है, अभी भी ताना मारना शुरू ही है। सही कहा मिहिर, प्यार तो बहुत करता है। और तुलसी ने पूछा दामिनी कहाँ है, तो गुस्सा हो गया क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई है। दामिनी, आखिर हुआ क्या वो तो नहीं पता, लेकिन गौतम भी पहले लूजर ही था, थोड़ा सा जिद्दी था वो। देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। मिहिर और गौतम की जो बात हुई वो भी कन्वर्सेशन अच्छा था। बाय। सुचि जी बिल्कुल सही कहा आपने, अंगद जूनियर मिहिर दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही वो हड़बड़ी में गलतियां करता था, तुलसी पे चिल्लाता था, सब चीजें करता था, तो जूनियर मैं मुंह सुना था, जूनियर मिहिर भी सुन लिया। बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपने सही कहा कि अंगद के अंदर अहंकार की भावना आ गई है, वो भी बड़ी जबरदस्त वाली, और इसमें वो ऋतिक अपने छोटे भाई को नीचा दिखाना चाहता है, इसी वजह से गलतियां कर रहा है। बढ़िया रिव्यू। और ख्याति जी आपने सही कहा कि अपनी माँ से भी बड़ा बनने की कोशिश में है अंगद, कि माँ भी समझदार नहीं है, माँ भी सही नहीं देख पा रही, मैं ही सही देख पा रहा हूँ, मुझे ही सब पता है। बिल्कुल करेक्ट कहा। और रणविजय के हाथ के की कठपुतली बना हुआ है, वो उसको उल्लू बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.